नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ला नीना अस्तित्व में आ चुका है। हालांकि इसको लेकर के कुछ एजेंसियां, विश्व की जो मौसम विज्ञान की एजेंसियां हैं, कुछ देशों की, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा ऐतराज़ है इस पे, लेकिन ज़्यादातर का मत ये है कि ला नीना अपने अस्तित्व में आ चुका है। ला नीना के अस्तित्व में आने का मतलब ये है उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा बारिश, ज़्यादा सर्दी, जिसमें भारत भी उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो अभी उसका इम्पैक्ट है या सामान्य तौर पर इस बार सर्दी पड़ रही है, देर से शुरू हुई। नवंबर तक सर्दी का कहीं पता नहीं था, उसके बाद दिसंबर में बढ़नी शुरू हुई धीरे धीरे, और दिसंबर में भी दूसरे पखवाड़े में सर्दी का प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ा, और अब जनवरी का पहला पखवाड़ा भी काफ़ी सर्द बीता है। और अब अनुमान यह है कि दूसरा पखवाड़ा भी काफ़ी सर्द रहने वाला है, बरसात भी होने वाली है कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ। फिलहाल अगर मैं कुछ शहरों के टेम्परेचर दिखाऊं जो कि 20 डिग्री सेल्सियस से कम दिन का तापमान जहां पर रहा, यानी 24 घंटों में 20 डिग्री से ऊपर पारा नहीं गया, तो पहाड़ों पर तो स्वाभाविक है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर स्थितियां नहीं। राजस्थान में सीकर में आप देख सकते हैं 20 डिग्री रहा पारा, उसके नीचे अंबाला 19.9, अलीगढ़ 19.6, 19.4 रहा, खजुराहो, अमृतसर में 19.3, 19.3 ही रहा। नाहन हिमाचल में है तो यहाँ तो संभव है। हिसार में 19.2, छपरा बिहार में 19 डिग्री सेल्सियस तापमान, करनाल में 19 डिग्री, और इतना ही तापमान रीवा में रिकॉर्ड किया गया, और साथ ही साथ सतना में भी इतना ही तापमान रहा। पिलानी राजस्थान में 18.9 और 18.4 रहा माउंट आबू और ग्वालियर में। माउंट आबू पहाड़ी क्षेत्र है राजस्थान में, ऊंचाई पर स्थित है, एलिवेशन है, तो यहाँ पर तापमान कम रहता है आमतौर पर, जैसे पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में रहता है, या ऊटी यानी जो उदगमंडलम है तमिलनाडु में, यहाँ पर तापमान कम रहता है। ग्वालियर में ग्वालियर की बात कर ली, भुवनेश्वर में 18 डिग्री सेल्सियस, ओडिशा में भी काफ़ी अच्छी सर्दी, डेहरी में झारखंड में तापमान 18 डिग्री रहा, इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया 2 और जगहों पर, और जगह है खेरी लखीमपुर खीरी और ओरई उत्तर प्रदेश, दोनों जगह उत्तर प्रदेश की। मेरठ में भी तापमान काफ़ी कम रहा 17.8, और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया वाराणसी से एक मित्र ने लिखा है कि आपके अनुमान से ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर सिर्फ वाराणसी नहीं, दिल्ली और उत्तर भारत के कई और राज्य हैं जहां पर जमकर सर्दी इस समय पड़ रही है। गोरखपुर में 17.7, 17.6 डिग्री तापमान 3 जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है। मुजफ्फरपुर दिल्ली के पालम में, और साथ ही साथ शिलोंग में। मुरादाबाद में तापमान रिकॉर्ड किया गया 17.5 और 17.4 रहा प्रयागराज में और शाहजहांपुर में। यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक के कई जिलों में जमकर सर्दी इस समय पड़ रही है। हमीरपुर में 17.2 और 17 डिग्री कोहिमा में रहा है। बरेली में 16.9, 16.8 बहराइच में, रोहतक में 16.7, पटना में 16.2, यानी पंजाब और से लेकर बिहार तक कई जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुन्नूर में 16 डिग्री सेल्सियस, बनिहाल में 15.6, कोडाई करनाल में 15.6, 15.5 डिग्री सेल्सियस तापमान 2 जगहों पर रहा है, और ये हैं गैंगटोक और मुक्तेश्वर, दोनों पहाड़ी क्षेत्र। शिमला में 15.4, जाहिर सी बात है यहाँ सर्दी रहेगी। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट द्वारा देखिए टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है, 15.2, यानी जमकर सर्दी पड़ रही है। गाजीपुर में 14 और 12 डिग्री सेल्सियस मनाली और श्रीनगर, काजीगुंड, गुलमर्ग, तो ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है कई बार सर्दियों के मौसम में तापमान। और इस समय जो WD बना हुआ है उसका असर आज दिखाई पड़ रहा है, और कल भी था, कल भी कई जगहों पर बादल थे, आज भी बादल हैं। आज अनुमान यह है कि गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और से हिमाचल उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर पहाड़ों पर वर्षा और हिमपात की संभावनाएं रहेंगी। पंजाब का पूर्वी हिस्सा, जहां पर आज सुबह के समय हो सकता है कुछ जगहों पर बारिश हुई हो, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश की स्थितियां हैं, तो पंजाब के पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर बरसात हुई होगी। लुधियाना और होशियारपुर, पठानकोट, जालंधर, रूपनगर, नवा शहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, साथ ही साथ इधर चंडीगढ़ और अंबाला सहित करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक और सोनीपत, पानीपत, हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली में भी, और साथ ही उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, मध्य भागों में कई जगहों पर चांसेस बारिश के हैं, तो कुछ इलाकों में यहाँ पर बरसात हो सकती है। साथ ही बरसात हो सकती है या हो रही है, हो गई होगी जब तक ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, सुबह 9 बजे के आसपास 16 जनवरी को। उससे पहले आप देखें इधर पश्चिमी क्षेत्र जो राजस्थान का और पंजाब का है, यहाँ पर उत्तर की हवाएं आनी शुरू हो रही हैं, और सुबह से धीरे धीरे चल रही हैं हवाएं। पहले कोहरा था, अब कोहरा छटेगा, और इन ठंडी हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान में गिरावट होगी। तो अभी शीतलहर का प्रकोप आपको राजस्थान और पंजाब के कई जिलों में दिखाई पड़ेगा। आज के दिन में भी मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन यहाँ पर धूप खिल सकती है दिन में।
क्योंकि सारे बादल जितने भी क्वांटिटी मॉइस्चर में है वो सारी इधर इकट्ठा हो रही है, तो यहाँ पर धूप खिल सकती है। लेकिन गुजरात के कच्छ में भी अच्छी खासी धूप हो सकती है और मौसम में ठंडक रह सकती है, हवा में ठंडक रहने के कारण। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में सौराष्ट्र से लेकर पूर्वी गुजरात का हिस्सा, उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर इधर गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर ये जो बिहार का हिस्सा है और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का मध्य क्षेत्र और साथ ही साथ महाराष्ट्र के रीजन, इन जगहों पर भी बादल कई जगहों पर रहेंगे। हल्के बादल रहेंगे और ये बारिश वाले बादल नहीं होंगे। लो क्लाउड, हाई क्लाउड हो सकते हैं, हाई या मीडियम क्लाउड, जो सिर्फ धूप को रोकेंगे। तो हवा में नमी होने के कारण और थोड़े बादल होने के कारण धूप का असर कम पहुंचेगा ज़मीन पर, तो इसके कारण इन जगहों पर भी मौसम में ठंडक बनी रहेगी। लिखिएगा आप, चाहे आप नागपुर से वीडियो देख रहे हैं या मुंबई और नासिक, पुणे, नंदुरबार, धुले से देख रहे हैं या सूरत, वलसाड़ से या उज्जैन, इंदौर, देवास और बैतूल से और साथ ही भोपाल से, इधर भुवनेश्वर और रायपुर से भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस तरह का मौसम आपको दिखाई पड़ रहा है। रांची, पटना और इन सभी जगहों पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में सुबह के समय कोहरा और उसके बाद उत्तर की ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण कोहरा हटेगा तो धूप खिल सकती है, लेकिन बादल भी बीच बीच में यहाँ पर रहेंगे। तो बादलों और धूप की लुकाछिपी हो सकती है, बहुत कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता धूप में नहीं रहेगी पूरे रीजन में। पूर्व उत्तर भारत के भागों में भी आंशिक तौर पर बादल रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी। इधर तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। लक्षद्वीप, पुदुचेरी में बूंदाबांदी हो सकती है और महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का जो हिस्सा है, जो पैच रहेगा, यहाँ पर भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा पूरे रीजन में, सेंट्रल और साउथ इंडिया के क्षेत्रों में। और इसके बाद 17 जनवरी की स्थिति देख लेते हैं। 17-18 जनवरी को थोड़ी सी राहत रहेगी क्योंकि WD आगे निकलने के कारण पहाड़ों पर कुछ जगहों पर संभावनाएं रहेंगी। गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, साथ ही जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों, लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड के हायर रीचेस पर। बाकी जगहों पर क्लियर वेदर रहेगा, लेकिन पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों में कोहरा घना होगा और कोहरा छटेगा तो धूप खिलेगी। कोहरा छटेगा इसलिए क्योंकि हवाएं थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेंगी, लेकिन इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों में ज़्यादातर जगहों पर धूप खिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है कल भी। और पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर, साथ ही दक्षिण और मध्य भारत के भागों में भी शुष्क मौसम अभी रहेगा। आज हम जान लेते हैं कि 18 जनवरी को किस तरह का मौसम रहेगा, क्योंकि 18 को एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ रहा है। उसका प्रभाव भी कई दिनों तक दिखाई पड़ेगा क्योंकि उसको सपोर्ट मिलेगा WD के साथ, सर्कुलेशन जो बनेंगे और साथ में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो हवाएं पहुंचेंगी उत्तर भारत के मैदानी भागों पर। लेकिन 18 को अभी फिलहाल चांसेस बारिश के नहीं है, तो 17 और 18 को पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर ज़्यादातर हिस्से ऐसे होंगे जहां ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन दोस्तों, अनुमान ये है कि कुछ बादल पंजाब के पश्चिमी भागों पर, ये वाला जो हिस्सा है, और राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इन भागों पर कुछ बादल आने शुरू हो जाएंगे। कुछ बादल आपको मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्रों पर भी दिखाई पड़ेंगे और दिल्ली तथा वेस्ट यूपी पर भी दिखाई पड़ेंगे। मध्य प्रदेश यानी बैतूल से लेकर इधर ग्वालियर तक, दिल्ली, आगरा और आसपास के भागों समेत हरियाणा के भागों पर भी बादल कुछ बन सकते हैं। लेकिन वही बात कि यहाँ पर ये बादल बरसात देने वाले नहीं। लेकिन पहाड़ों पर आप देखें, कल की तुलना में परसों 17 से ज़्यादा 18 को चांसेस बन रहे हैं क्योंकि WD का सपोर्ट मिलना शुरू हो रहा है। तो गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर उत्तराखंड के हायर रीचेस तक कई जगहों पर बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बर्फबारी जितनी बढ़ेगी पहाड़ों पर, मैदानी भागों में सर्दी उतना ही लंबे समय तक पड़ने और उतना ही ज़्यादा कड़ाके की पड़ने की आशंका या संभावना बनी रहेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर, इंक्लूडिंग प्रयागराज यानी कुंभ मेला क्षेत्र, महाकुंभ मेला क्षेत्र पर भी अब हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं 18 को चलेंगी। तो 18 को आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर अपेक्षाकृत दोपहर के पहले ही धूप खिल जाएगी और आसमान साफ हो जाएगा, ऐसे आसार हैं। लेकिन हवा में ठंडक होने के कारण सर्दी लगातार बरकरार रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ेगी, खासतौर पर तमिलनाडु के तटीय और कुछ आंतरिक इलाकों में। इस वीडियो में अभी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल, यूट्यूब और फेसबुक पेज पर मौसम तक पर, साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं तमाम मौसम की जानकारियों के लिए। धन्यवाद।